पवित्र भूमि को नमन करता हूं। और आज यूनिटी ऑफ मूल निवासी संगठन के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय आदरणीय कमलाकांत काले साहब, आदरणीय वीएल मातंग साहब और वामसेप संगठन के सीसी मेंबर और जनरल बॉडी के लोगों ने तय किया कि भारत देश में बहुत सारे संगठन है, उनको मान सम्मान दिया जाए और एक निश्चित एजेंडे पे इकट्ठा करके इस देश में क्रांति का आगाज किया जाए। इसके लिए उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। और इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के उत्थान के लिए जिन महापुरुषों ने त्याग और बलिदान दिया, उनको मैं नमन करता हूं। साथियों, आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर है। तो विषय वस्तु के संदर्भ में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर 27 फरवरी 1942 को एक बात कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि राजनीति है। ये बात हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर 27 फरवरी 1942 को बताए और उन्होंने एक लेख में विधिवत अपना राइटिंग में एक स्पीच लिख के दिया था, जो उसमें ये लिखा, हिंदू धर्म जो पुराने वामन धर्म का नाम है, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद की विचारधारा है, वैसे ही विचारधारा यह पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी है। अगर स्वच्छंद और बेलगाम हो जाने दिया गया और हिंदू बहुमत होने का मतलब यह है कि उन लोगों की तरक्की के लिए मुसीबत सिद्ध हो गया जो हिंदू धर्म के बाहर हैं या हिंदू धर्म के विचारधारा के विरुद्ध हैं। यह अकेले मुस्लिम का दृष्टिकोण नहीं है, अपितु दृष्टिकोण अछूत एवं शूद्रों का भी है। तो ये बात उन्होंने कहा, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में अगर देखते हैं तो जो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, हमारे समाज को आगाह किया, आज वह क्या परिस्थिति है, वह आकलन बाबा साहब अंबेडकर का 1942 का आज सिद्ध हो गया। इसलिए साथियों, राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग जानते हैं महज हिंदू धर्म का उपयोग सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है। आप देखते हैं तो धार्मिक ध्रुवीकरण जितनी बार होता है उतनी बार भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तियां सत्ता में आ रही है। अगर बाबरी मस्जिद का विध्वंस का मामला खड़ा नहीं होता तो साथियों बीजेपी सत्ता में नहीं आती, और सत्ता में आती है तो बाबा साहब अंबेडकर जो कहते हैं कि यह सिर्फ मुसलमानों का ही सत्यानाश नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास का भी सत्यानाश होगा। आज अगर हम आकलन करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही बहन मनीषा अनुरागी राठ हमीरपुर की विधायक रही हैं। बीजेपी की विधायक एक मंदिर में जाती है दर्शन करने के लिए, जैसे ही मंदिर के भगवान को छूती हैं, भगवान अपवित्र हो जाता है। अपवित्र होने के बाद बीजेपी को सहयोग करने वाले संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने उन्होंने विद्रोह कर दिया कि इससे हमारे भगवान अपवित्र हो गए। और जब अपवित्र हो गए तो चूंकि मैं प्रयागराज, अभी नाम बदल गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज में जो गंगा बहती है ज्यादा पवित्र होती हैं, इसलिए साथियों मंदिर से मूर्ति को उठाया गया। आप साधारणतः एक बात सुन रहे थे कि मात्र मंदिरों में
सिर्फ गंगा जल से शुद्ध किया जाता था, गौमूत्र से शुद्ध करने के बाद मूर्तियां शुद्ध हो जाया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी मूर्ति को उठाया गया, गाड़ी में लादा गया, प्रयागराज के गंगा में स्नान कराया गया और स्नान करने के बाद पुनः ले जाया गया और ले जाने के बाद हवन यज्ञ होता है और प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ होता है और भगवान के अंदर जान डाल देते हैं हिंदू धर्मी लोग। वो मूर्ति जीवित हो जाती है और फिर से पूजा याचना चालू हो जाती है। तो ये शेड्यूल कास्ट की महिला है। तो बाबा साहब अंबेडकर आगाज कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों की परिस्थितियां बिगड़ जाएगी, तो शेड्यूल कास्ट के आम लोगों की परिस्थितियां नहीं बदली, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के जनप्रतिनिधियों की भी परिस्थिति बदल गई। फिर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि बैकवर्ड क्लास की भी परिस्थितियां बदल जाएगी। तो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में इसके पहले पूर्व में सीएम कौन थे? तो माननीय अखिलेश यादव जी थे। तो माननीय अखिलेश यादव जी जब सत्ता से विरक्त हुए, कोई भी राज्य में अगर सीएम हो जाता है तो उस राज्य का राजा माना जाता है और राजा की आज्ञा जो होती है साथियों, कानून कब माना जाता है? जब सदन में पास कर दिया जाता है। लेकिन जब वो कुर्सी से उतरते हैं तो दूसरे आदित्यनाथ योगी जी, जो जिनका नाम अजय बिष्ट है, वो सीएम बनते हैं। तो सीएम बनने के बाद हिंदू धर्म की व्यवस्था मजबूत करने वाले वामनवादी ने कहा कि ऐसे नहीं होगा। एक शूद्र व्यक्ति शासन कर रहा था, निश्चित तौर पे एक कुर्सी अपवित्र हो गई है। जब अपवित्र हो गई है तो उसको शुद्ध करना होगा। उस जगह पे बैठ के प्रदूषित हवा निकाला है, वायुमंडल दूषित हो गया है। इसलिए साथियों 7 दिन हवन और यज्ञ हुए और उसके बाद गौमूत्र छिड़क के कुर्सी को साफ किया गया। फिर गंगा जल कहां से आया? तो साथियों प्रयागराज की धरती से आया और हरिद्वार की धरती से आया और दोनों जगह के जल से शुद्ध किया गया, मंत्र उच्चारण हो गया। उसके बाद वो कुर्सी शुद्ध हो गई। उसके बाद कौन बैठ गए? आदित्यनाथ योगी जी। तो साथियों अभी वर्तमान में चल रहा है कि क्षत्रिय मूल निवासी हो गए हैं, लेकिन जैसे ही ये क्षत्रिय मूल निवासी शासन करने आए तो गौमूत्र से छिड़क के यादव जाति से, अहिर जाति से हैं अखिलेश यादव जी, उनकी कुर्सी को शुद्ध किया गया, हवन यज्ञ कराया गया। तो ये स्थितियां बाबा साहब अंबेडकर उसी समय कह रहे थे, ये पिछड़े वर्ग के लोगों का भी पतन हो जाएगा। तो ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। साथियों इसके पूर्व में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, वो जब जाते हैं पुष्कर की मंदिर में तो उनको जाने नहीं दिया जाता। जाने तो नहीं दिया जाता है, लेकिन जब जिस सीढ़ी तक गुजर चुके थे, सीढ़ी से उतरने के बाद उस सीढ़ी को अभी शुद्धिकरण किया गया। तो सिर्फ भगवान के ही नहीं, उनके सीढ़ियों का भी शुद्धिकरण किया गया। ये क्यों किया जा रहा है? ये हिंदू धर्म राजनीति का उपयोग किया जा रहा है। इससे क्या होता है? तो अभी लोग सोचते ऐसे होता है। ये प्रक्रिया क्या होती है? जब यादव लोगों का जब वर्चस्व दिखाई दे रहा था तो दूसरे जातियों के प्रति ईर्ष्या पैदा कराई गई, और जब उनका शुद्धिकरण हो गया तो हमारे समाज में कुर्मी बिरादरी खुश हुआ, मौर्य खुश हुआ कि नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। और अच्छा कहते कहते दूसरी बार भी सत्ता में चले आए। उसका भी एक कारण है। जितनी भी लीडरशिप पैदा हुई है, मैं इस मंच के माध्यम से एकदम स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जितनी भी राजनीतिक मंच बनाए गए,
तो राजनीति करने वाले लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जो लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे थे, लोकतंत्र की परिभाषा को नहीं माना, जाति तंत्र की परिभाषा को मान लिया, परिवार तंत्र की परिभाषा को मान लिया। इसकी वजह से बार बार वो सत्ता में आते। अगर दूसरे को अवसर दिया होता, लोकतांत्रिक ढंग से अगर राजनीति किए होते, तो साथियों उनसे बिछड़ने वाले लोग बिछड़ के नहीं जाते। आज ये परिस्थितियां निर्माण हो रही है। अगला अगर देखते हैं तो यही कंडीशन साथियों बार बार होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ भी हुआ, तो वो भी कायस्थ थे, उनके साथ भी जब वो राष्ट्रपति बने तो आप जानते ही है पैर धो के पीना पड़ा था। तो ये बाबा साहब अंबेडकर इतना दूरदर्शी थे, उन्होंने जो बताया, आज साथियों एक परिस्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही है। और ये लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या है? राष्ट्रवाद का यह सिद्धांत नहीं है साहब कि गए हमने रेलवे के डिब्बे पे, मोदी जी कहते हमने चाय बेचा इसी डिब्बे पे। अरे जिस डिब्बे पे चाय बेचा उसकी सुरक्षा करना चाहिए था। राष्ट्र की संपत्ति रेलवे को बेच के फिर भी राष्ट्रवादी है, और हम जनरल में सफर करके राष्ट्र को धन दे रहे हैं, फिर भी हम राष्ट्रद्रोही हैं। गाय पालने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हो गए, वो अछूत हो गए, छूने योग्य नहीं है। और साथियों जो गाय को पूजक करते हैं, जो पालते भी नहीं है और दूर से पूजा करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो महान हैं, हम तो राष्ट्रभक्त हैं, ये हमारी राष्ट्र माता है। और आज हजारों करोड़ गाय मर रही है, एक भी राष्ट्रभक्त और राष्ट्र माता को देखने के लिए जाने वाला नहीं है। ये दोयम दर्जे के राष्ट्र हित की बात करते हैं। अगर राष्ट्र हित की बात करते तो साथियों अब आपको जानना होगा 2.2 ट्रिलियन डॉलर के कर्जदार कौन हैं इस देश में? अडानी। देश का सबसे बड़ा कर्जदार कौन है? अडानी। और सबसे बड़ा पूंजीपति कौन है? वो भी अडानी। ये दोनों कैसे हो सकता है? यही राष्ट्रभक्त लोग दोयम दर्जे की बात करते हैं, राष्ट्र के सबसे धनी आदमी का नाम बताते हैं, सबसे ज्यादा कर्जदार आदमी का नाम नहीं बताते हैं। तो ये दोयम दर्जे की बात करने वाले लोग कभी भी राष्ट्र के हित में काम नहीं कर सकते। अगर राष्ट्र के हित में कोई काम कर सकता है तो राष्ट्र के मूल्यों को जानना होगा, उसे राष्ट्र की अस्मत को समझना होगा, राष्ट्र की मर्यादा को समझना होगा। दुनिया में हमारे लोगों ने जब शासन किया, सम्राट अशोक का काल पढ़ लीजिए, उस समय स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया कि यह देश धन धान्य से फलीभूत हुआ और दुनिया के लोग ये देश का लोहा माने, अब विद्वता में देश विश्व गुरु हो गया। अरे तुम्हारी नालायकी की वजह से 116 स्थान पे पहुंच गए हम, तुम्हारी नालायकी की वजह से। और 1932 में जब अंग्रेज थे तो साथियों $3 का 1 रुपया होता था, यानी अमेरिका के डॉलर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मजबूत थे। 1947 में 1 रुपया और $1 अमेरिका का बराबर था, आज 82 रुपया है। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो 82 गुना देश को आगे लेके जाते। अरे देश को आगे अगर 82 गुना नहीं लेके जाते तो साथियों देश को जितने पे अंग्रेजों ने छोड़ा था उतने पे भी छोड़ के जाते तो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हमारा देश हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया? 22 गुना ज्यादा देश को पीछे लेके जाने वाले लोग क्या कह रहे हैं आज के डेट में? नहीं साहब, हम तो बहुत महान हैं, हमारी वजह से राष्ट्र चल रहा है, हम राष्ट्र का विकास कर रहे हैं। राष्ट्र के विनाश करने वाले लोग ही राष्ट्र के विकास की बात करते हैं। और अब तो भावनाएं बदल गई। सदियों से जिन्होंने जख्म दिया वो आज मलहम लगाने की बात करने लगे। अरे जिन्होंने सारे कल कारखाने देश की संपत्तियां बेच लिया, ऐसे चुरकुट देशभक्त के नारे लगाने लगे।
इनको सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, और देश की राजनीति की भी दिशा आपको बैठ के बदलना पड़ेगा। अगर राजनीतिक सत्ता भी नहीं आप हासिल करते हो तो सिर्फ आंदोलन की दिशा से आप क्या कर सकते हो, यह भी आपको आकलन करना होगा। अमेरिका में मूल निवासी सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा विदेशी है, लेकिन कानून का 100% वहां पालन होता है, सभी सुखमय जिंदगी जीते हैं। लेकिन यहां हमारे देश का संविधान, हमारे देश के लोग, लेकिन संविधान का पालन नहीं किया जाता। इसलिए नहीं करते, अगर देश में संविधान का पालन हुआ तो साथियों देश महान हो सकता है, अभी भी महान हो सकता है। अगर आपने 10-20 साल, मान लो कि आपने सत्ता हासिल नहीं किया 10-20 सालों, तो 20 साल आपने सत्ता हासिल अगर नहीं किया तो 20 साल बाद देश की सारी संपत्ति बिक गई होगी, तो क्या होगा, देश की सत्ता आपके हाथ में आएगी भी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आय ही नहीं होगा। जब आपके पास इनकम नहीं होगा और सिर्फ व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा, लाओगे कहां से, क्या बेचोगे? देश की संपत्ति चोर लोग बेच के खा गए होंगे, और वो जो बेच के खाएंगे वो अपने आप को महान कहेंगे। तो आपके पास देश चलाने के लिए जो इकोनॉमी चाहिए, जो बजट चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो होगा नहीं, और बगैर पैसे के साहब कोई परिवर्तन तो होता नहीं। आप स्कूल खोलना चाहते, कॉलेज खोलना चाहते, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते, रेलवे की लाइन बिछाना चाहते, कल कारखाने लगाना चाहते हैं, सब में पैसे की जरूरत होती है। और अभी भी समय है, मैं इस मंच के माध्यम से सारे राजनेताओं को, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों को मैसेज पास आउट कर रहा हूं, माइनॉरिटी के, कि आप लोग तो एक मंच बनाओ, नहीं तो क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे साहब बीजेपी ये भ्रष्ट है, कांग्रेस तो एकदम 24 कैरेट का विशुद्ध तौर पे राष्ट्रभक्त पार्टी है। अब जब राष्ट्रभक्त पार्टी कांग्रेस हो जाएगी तो उन लोगों से पूछो कि जब 5,80,000 करोड़ रुपया 2009 में कांग्रेस ने पूंजीपतियों का माफ कर दिया था, 4,80,000 करोड़ रुपया 2010-11 में जब माफ कर दिया था, तो क्या कांग्रेस ने कुछ कमीशन दिया था? क्या कांग्रेस की चर्चा करते हैं? तो मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो इस देश के पूंजी पे, देश के आवाम के धन पे जो डाका डाला हुआ है, बिना साहब वो डाका डाले हुए, पैसा लिए हुए कोई कांग्रेस की वकालत नहीं कर सकता। तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, जरा उनके जमीर से पूछो कि कितने में बिके हो जो कांग्रेस की वकालत कर रहे हो। अरे कांग्रेस की दलाली आप कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो कि हजारों करोड़ रुपया कांग्रेस ने जो इस देश में डकैती डाली है देश की जनता के साथ, वो पैसा है। बीजेपी के पास पैसा है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी देश को चलाने लगे। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सारा का सारा तंत्र आज बिगड़ गया, और इस तंत्र को पटरी पे कौन लाएगा? हम सिर्फ यही नारा लगाते रहे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो देश के क्या हमें मर्यादा का ख्याल नहीं है? क्या देश के हित का ख्याल नहीं है? क्या इस देश की रक्षा का ख्याल नहीं है? क्या इस देश की मानवता का ख्याल नहीं है? क्या इस देश के मूल निवासियों के एक एक जिंदगी का ख्याल नहीं है? अरे वो ख्याल नहीं करेंगे, ये बात हमें मालूम है। अरे कम से कम तुम तो ख्याल करो। अगर आप ख्याल नहीं करते हो, आप उनके उत्थान की बात नहीं करते हो, काहे को मूल निवासी सब चलाओगे, लेकिन इस देश में लोगों का हित कैसे होगा, इसके तरफ भी ध्यान देना होगा साथियों। ये आप करोगे, ऐसे
मैं यकीनन बात करता हूं, और हिंदू धर्म की व्याख्या आप 1 मिनट में आप समझ लीजिए, फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हिंदू धर्म के अनुसार संध्या के बाद युद्ध बंद हो जाता है और किसी भी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता, ऐसा है। कई विश्लेषण है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। लेकिन रात को लाशें नहीं जला सकते। उत्तर प्रदेश में ही मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई, रात को 12 बजे लाश को जलाया गया। पहले बलात्कार हुआ, फिर हत्या हुई, हत्या होने के बाद जलाया गया रात को। देश के किसी शमशान घाट पर रात को अगर लाश जलाई जाती हो तो हमें आप बता देना। और ये हिंदू धर्म की व्याख्या करने वाले, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे काहे के हिंदू धर्मी हो? तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुम भ्रष्ट हो, तुम नालायक हो। रात को 12 बजे किसी महिला को आग के हवाले कर देते हो और धर्म की व्याख्या करते हो, तो आपको समझना पड़ेगा धर्म की व्याख्या करने वालों ने धर्म का उपयोग सिर्फ राजनीति के लिए किया हुआ है। और हम अगर धर्म की धारणा क्या होनी चाहिए, जो अच्छाई है, जो मानव मूल्य का पालन करे, ऐसे मूल्यों को अगर हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं तब जाके हम धर्म का पालन करते हैं। और वास्तव में धर्म के पालन करने वाले नहीं है, ये अधर्मी लोगों हैं, अधर्मी लोग हैं। इन लोगों का बंदोबस्त आप करोगे, इस आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद एडवोकेट